इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू क्या होगी। आ गई पेन कई दिनों बाद। चलो, किसी डस्टबिन में पड़ी रही होगी घर के, है ना। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है बेटा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। तो ये सिंपल सवाल है, बॉडमास का बेसिक यूज है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मझला ब्रैकेट है। अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जैसे पहली जो वैल्यू है 6 पंचे 30, 5 35/6, उसको आप 35/6 लिख के छोड़ दो। फिर आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करो तो 5 × 15 = 4, 19/5 बनेगा ये। और ये 9 × 18 को 19/2 बनेगा। डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू 2/19 बनेगी, और 19 से 19 कट जाएगा तो ये वैल्यू 2/5 हो गई। अब ये जो 2/5 है, 4 × 3 = 12, 3 15/4 से गुणा हो जाएगा। यहां कोई सिंबल नहीं है पर ब्रैकेट है तो ये इनटू काउंट होता है। तो जो मझला ब्रैकेट है उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 15/4 को मुझे 2/5 से गुणा करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये 5 काटेगा, 5 × 3 = 15, ये 2 काटेगा, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के इस मझले ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, 3/2। तो एक वैल्यू है 3 दूनी 6 और 2 8/3, और इसमें से क्या घटेगा आपका 3/2। तो ये हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया यहां पर। ये वैल्यू है 4 × 3 = 12, 3 15/4 है। ठीक है, और यहां पर जो 6 पंचे 30, 5 35/6 है, इसको आप 6/35 लिख सकते हो अगर आप डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट करोगे तो। अब क्या करना है इसके आगे देखिए, सवाल का जो उत्तर है वो ये मुझे पता है कि किन दो उत्तरों में से हो सकता है, ऑल्दो भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं उसके बारे में बाद में करूंगा। तो ये 35 है, ये 4 है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप डिवाइड करने का आपका मन हो तो आप कह सकते हो कि ये वैल्यू बनेगी 7। ठीक है, बनेगी या नहीं बनेगी, यस। कि ये वैल्यू 5 × 3 = 15 हो गया, 5 × 7 = 35 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हो गई 9/14। ठीक है, 9/14 आपकी वैल्यू आ गई अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो। 9/14 यहां से आ गया, 35/6 आपका यहां से आया, प्लस यहां 3 दूनी 6 बनेगा, और 3 दूनी 6 के साथ आपका ये बनेगा 8 दूनी 16 माइनस 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 = 9। तो ये हो गया आपका 7/6। 16 - 9 7 होता है, 7/6। 35 7 42/6, और 42/6 कितना हो गया 7। 7 में आपको क्या जोड़ना है, 9/14। 14 7 क्या होता है, 98। 98 आपने 9 जोड़ा, क्या मिला 107। तो 107/14 आपकी वैल्यू आएगी, जो कि आंसर है डी। राइट, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ध्यान से देखो इस चीज को थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते हो आप, क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्या कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसको देख लेते हैं। देखो, जैसे ही आपको ये चीज समझ में आई कि मेरी वैल्यू यहां पर जो 14 है, 7 इसमें मौजूद है, तय है कि नहीं, यस। अब देखो, ये जो 14 है, ये 9/14 में ये वाला जो 14 है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। क्या कहीं जाने वाला है, दिख रहा है कि भाई नीचे 14 बन रहा है, क्योंकि 14 का कोई भी फैक्टर 3 जैसा नहीं होता। या तो पूरा कट जाएगा, या तो पूरा कट जाए। तो पूरा कट जाए तो 8 उत्तर आ सकता है कि भाई मैं इसको इससे कंबाइन करूं और लेट से टोटल 112 ये बन जाता, तो 14 8 112 8 आ सकता था। लेकिन आपको यह पता है कि सी और ए करेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एलसीएम लेने पर इन वैल्यूज का नीचे 15 नहीं आएगा। 15 आने के लिए 3 और 5 चाहिए, या 15 मौजूद हो, है ही नहीं है, कहां से आएगा, ना नीचे कहीं 5 है ना कहीं 3 है। 3 तो कह सकते हैं यहां है, 5 कहां है, नहीं बनेगा भाई। तो एलसीएम लेके 15 बन ही नहीं सकता नीचे, किसी भी कॉम्बिनेशन से 15 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 3 5 कुछ ऐसा चाहिए ना आपको। 3 तो मौजूद है, 5 कहां है डिनोमिनेटर में, नहीं है ना। समझ में आई बात कि नहीं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, या तो ये 14 कटेगा, अगर ये 14 कटेगा तो या तो हो सकता है 7 बचे, पूरा काटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 15 और 3 नहीं आएगा। तो आपका उत्तर बी और डी में से कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, बट 2 ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट हो सकते हैं। अगर 3 हो जाते तो हम लगा सकते थे कि भाई चलो ठीक है, ये वाला करेक्ट उत्तर है। अगर बी ऑप्शन की जगह मान लिया ये लिखा होता कि ये वैल्यू 21/6 है, या लेट से ये वैल्यू भी कुछ लिखी होती कि ये वैल्यू हमारी
लेट्स से 203/15 है, ऐसा कुछ लिख देता तो आप उसको भी एलिमिनेट कर सकते थे कि नीचे 15 नहीं बनेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सोचना शुरू करो। बाकी सवाल में भाई ऐसे ही करना है आपको पेशेंस के साथ, तो उत्तर आपका डी आसानी से आ जाएगा। 9/14 जैसे ही दिखा 7 का मल्टीपल देख सकते थे क्या सर? नहीं देख सकते हैं। देखो एक चीज बेटा, जैसे यहां देखो डिनोमिनेटर में 6 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 6 है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद वैल्यू 7 बची, यानी डिनोमिनेटर खत्म हो सकता है। 2 के कॉम्बिनेशन से डिनोमिनेटर खत्म हो सकता है, लेकिन ये 14 जो है अगर खत्म होगा तो आपको समझ में आ गया ना कि आपका आंसर इंटीजर में आएगा, यानी 8 आ सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके यहां उत्तर नहीं लगा सकता हूं। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा होता 203/15 तो वो भी ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आप डी फिर लगा सकते थे कि एक ही आंसर हो सकता है, वो है डी। तो सवालों को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी